आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में राजपूत महिला समाज ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आयोजन में पद्मश्री फूलबासन बाई रही शामिल। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय व्यापी महापरीक्षा अभियान आयोजित। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का किया गया आकलन। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण की नेक पहल। राजनांदगांव में प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का हुआ आयोजन। झेरिया यादव समाज की सक्रिय रही भूमिका। अन्य सदस्यों के साथ किया अपना परिचय साझा। राजनांदगांव पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर ठग को पुणे शहर से किया गिरफ्तार। कंबोडिया से करता था साइबर ठगी। ठग से पूछताछ जारी। सचिव संघ के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अनिवार्य सेवाओं में आ रही रुकावटें। शासन के आदेश के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। खैरागढ़ में प्रथम सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। पॉलिटेक्निक परिसर में नवनिर्वाचित सदस्य रहे मौजूद। मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे ने दी बधाई। पत्नी की हत्या कर जंगल में छिपा रहा आरोपी पति। पुलिस ने 8 दिन बाद धर दबोचा। खाना देने में देरी होने पर पति ने पत्नी की पिटाई कर उतारा मौत के घाट। राजनांदगांव में चोरी का मोबाइल बेचते हुए आरोपी हुए गिरफ्तार। ग्राहक की तलाश करते हुए आरोपी पकड़ाए। सुनसान रास्तों में देते थे घटनाओं को अंजाम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेवाड़िया स्थित शराब दुकान के पास चोरी के मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग वहां चोरी किए गए मोबाइल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। संदेह के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शोएब और अंकित नाम के 2 व्यक्ति शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार करते हुए अन्य 5 आरोपियों के बारे में भी बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुनसान रास्तों पर राहगीरों से मोबाइल लूटने का काम करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। एसपी सर, एडिशनल एसपी और सीएसपी सर के दिशा निर्देश में राजनांदगांव में चोरी की घटनाओं के अगेंस्ट हम एक लगातार सतत कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए कल के दिन हमें ये जानकारी मिली कि रेवाड़ी शराब भट्टी के पास में कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेचने के लिए घूम रहे हैं, जिसपे कार्रवाई करते हुए हमने 2 लोगों को वहां पर पकड़ा, जिनमें एक शोएब और एक अनिकेत गजबी नाम के 2 लोग हमें मिले, जिनकी तलाशी लेने पर हमें उनसे 3 फोन बरामद हुए, जो कि उन्होंने चोरी का होना कबूल किया। और उनकी निशानदेही पे आगे हमने 5 और लोगों को अपनी हिरासत में लिया और उनसे जांच पड़ताल करने पर हमें पता चला कि उनके पास 13 और चोरी के फोन रखे हुए थे। नवनिर्वाचित जिला पंचायत पदाधिकारी का प्रथम सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे सम्मिलित हुए। नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला पंचायत कार्यालय में नवनिर्वाचित जिला पंचायत पदाधिकारी का प्रथम सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण में सांसद संतोष पांडे ने सभी को संबोधित किया। वहीं समारोह में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सम्मानीय सदस्यगणों के प्रथम सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसमें प्रथम सम्मेलन के साथ साथ सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और कुछ फॉर्मेलिटी अभी सम्मेलन की है, उसे भी पूरा। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन का ये शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसमें शरीक होने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं और यहाँ के बाद कार्यक्रम खैरागढ़ में भी है और ऐसा 2 कार्यक्रम आज। और मैं कहूँगा कि मानपुर मोहल्ला के लिए, खैरागढ़ के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है।
मोहल्ला मानपुर जिले के लिए ऐतिहासिक पल है और गौरव का भी क्षण है, क्योंकि ये प्रथम जिला पंचायत जो हमारा यहाँ पे बना है और उसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद जी आदरणीय संतोष पांडे जी का भी आगमन हुआ। उसके साथ साथ पूरे जिले के हमारे सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बोलो, हमारे जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता ने आज यहाँ पे अपनी गरिमामय उपस्थिति देके हम सभी जिला पंचायत सदस्यों को एक आशीर्वाद दिया है और इसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि हम ये जो नया जिला है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मोहल्ला मानपुर जिले के 3 ब्लॉकों में शासकीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। 18 मार्च से शुरू हुई इस हड़ताल के कारण जिले के ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है और अनिवार्य सेवाओं में भी रुकावट आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ पंचायत संचालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला पंचायत सीईओ को पंचायत सचिवों से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश को लेकर सचिव संघ ने अपना विरोध प्रकट करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आदेश पत्र को जलाकर अनोखा प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही है। शासन प्रशासन अब वहाँ पर हल्ला हो गया है। सबसे पहली बात, हम लोग जो बैठे ना तो अब उससे प्रशासन में भी थोड़ा सा अभी हलचल हुआ है और उसके तहत आज हमको अल्टीमेटम मिला था कि 24 घंटे में वापस आ जाओ, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारा मांग मोदी की गारंटी में शासकीकरण नहीं होता है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। सचिव संघ के संबंध में शासन के पत्र जारी हुए हैं कि उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाना है और साथ में ही उन्हें चेतावनी जारी की जानी है कि वो संघ चुनाव से वापस आकर के अपना कार्यभार ग्रहण करे। यदि कोई इस शो कॉज नोटिस के बाद भी कार्यभार वापस ग्रहण नहीं करता है तो नियमानुसार उस पर आगे कार्रवाई की जाए। खबर है बेमेतरा से, जहां जिले में पंचायत सचिव संघ ने अपनी एक सूत्री मांग शासकीकरण को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान शासकीकरण का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। पंचायत सचिव संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे आगामी 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ सचिवों की हड़ताल का सीधा असर पंचायत राज व्यवस्था पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे, नवनिर्वाचित सरपंचों के कार्यभार की शुरुआत, मनरेगा के कार्य और प्रधानमंत्री आवास निर्माण जैसी योजनाओं का काम भी प्रभावित हो रहा है। सचिव जो 30 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं और निश्चित रूप से 30 वर्षों बाद आप सब समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या होगी। आज भी हम गरीबी पे जीने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सरकार चाहती है कि लोग गरीबी से बाहर निकलें और 30 साल से हमको अल्प वेतनमान पर काम कराया जा रहा है और 30 वर्ष बाद जब अपने हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं लोग। 24 घंटे के अंदर वापिस आप बोल रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ठीक हम वापिस आ जाएंगे, लेकिन एक कदम तो आप आगे बढ़ाइए। एक मिनट के लिए आप बात तो करिए। समिति आप बनाए उसमें भी झूठ बोल दे रहे हैं। 1.5 साल से आप झूठे वादे कर रहे हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं आप। तो स्वाभाविक है आंदोलन उग्र होगा, निश्चित रूप से उग्र होगा और इसके आगे मंत्रालय का घेराव है। इसके बाद विधायकों के निवास का भी घेराव होगा, सांसदों की भी उनके निवास का भी घेराव करेंगे। 17 तारीख को विधानसभा घेराव के बाद यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में 18 तारीख से बैठे हैं। एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम सभी सचिव, पूरे छत्तीसगढ़ के सचिव हड़ताल में हैं और सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और एक ही मांग है शासकीकरण, जिसको शासन पूरा नहीं कर रही है, जबकि मोदी की गारंटी में शामिल किया गया है। सरकार झूठे वादे कर रही है और हमको सिर्फ झुनझुना दिखाते आ रही है। अभी तक 1.5 साल की सरकार हो गई और उसको अभी भी होश नहीं है। और आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन किए हैं, चौराहे में उनका आदेश जलाए हैं कि वो हमको बोलते हैं 24 घंटे में वापस आ जाइए। उनकी खुद की हवा निकली हुई है और हमको डराने आ गई है। चलिए, इस वक्त हम तहसील कार्यालय के पास हैं। लगातार देख सकते हैं आज 6वां दिन है। सचिव संघ द्वारा यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से देखा जा रहा है नया सरपंच जो बन के उभरा है, लेकिन पंचायत लेवल में ज़मीनी स्तर की कहीं बात करें तो ज़मीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से ठप
है और आप तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सचिव संघ लगातार आज 6वां दिन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, हम बात करने का प्रयास करते हैं। लगातार 6वां दिन किस किस मुद्दे को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, शासकीकरण और सिर्फ शासकीकरण, जिसको शासन ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इन्होंने मोदी की गारंटी में शामिल किया था, उसके बाद भी अपने वादे से मुकर रही है सरकार। शासन द्वारा आप लोग को 24 घंटे में लौटने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है, उस पर बिल्कुल जारी किया गया है। इनके द्वारा ये घबरा गई है सरकार, 6 ही दिन में इनका कान खड़ा हो गया है। इनका कहना आप लोग काम में वापस आइए। क्या ज़रूरत है हमारी? जब ये नोटिस निकाल रहे हैं, हमारी मांग पूरा कर दे, हम आ जाएंगे वापस। इनको समझना चाहिए इस बात को कि हमारे बिना कोई भी काम इनका नहीं होगा। पंचायत में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी शासन की है। शासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इनको आगे बढ़ना चाहिए, हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। हम सहर्ष काम में लौटने के लिए तैयार हैं। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो सचिव संघ जो जिला अध्यक्ष है, शासन ऊपर भी डायरेक्ट आरोप लगाते हुए, गर्मी के सीजन है और जिस तरह से हम पंचायत लेवल में देखें तो इस देश में ज्यादातर महिलाएं गृहिणी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और बहुत सी महिलाओं ने घर के साथ समाज को भी सुधारने का बीड़ा उठाया है। सृष्टि के आदि और अनंत का आधार उन्हीं नारी शक्तियों के सम्मान में पद्मावती महिला कल्याण समिति एवं राजपूत महिला महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। देखिए नारी शक्ति को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। पद्मावती महिला कल्याण समिति एवं राजपूत महिला महासभा ने महिलाओं के सम्मान में आयोजन रखा, जिसमें पद्मश्री फूलबासन बाई, दुर्ग की महापौर अलका बागमार, टीआई तरुणा साहू, अध्यक्ष किरण वैष्णव, उपाध्यक्ष किरण साहू, ड्रोन दीदी और पैड वुमेन के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की कई महिलाएं शामिल हुई। सबसे पहले सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं सभी अतिथियों ने महिलाओं को आगे बढ़ने कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। जी, राजनीतिक सफर तो ऐसा है कि मैं गांव की एक महिला हूं और पहले जनपद अध्यक्ष से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है और जनपद अध्यक्ष रहते हुए मैंने सभी जनता की सेवा की है। उनके जो भी समस्याएं रहे उनका निराकरण किया है। उसी की बदौलत आज मैं जनता के बीच से जिला पंचायत सदस्य चुन के आई और मेरे संगठन ने कहीं न कहीं मुझ में अच्छा गुण देखे होंगे, तभी मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का पद दिए गए हैं। किरण जी, घर का जिम्मेदारी और बाहर का जिम्मेदारी कैसे मैनेज करती हैं सब? जी, अब घर परिवार में अगर कोई सहयोग करने वाला हो जाए तो दोनों बहुत ही बेहतर ढंग से होता है और मेरे परिवार ने मेरे हमेशा सहयोग किया है, खासकर मेरे पतिदेव और मेरे आसपास के मेरे सभी साथीगण, उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता है। राजनीतिक सफर आज से मैं 22 साल हो गया है और मैं अपनी राजनीति की शुरुआत सबसे पहले मैं अपने गांव के सरपंच बनकर की हूँ। सरपंच के बाद मैं भी जनपद अध्यक्ष, डोंगरगढ़ की जनपद अध्यक्ष रही हूँ और फिर जिला पंचायत की चुनाव लड़ी हूँ और आज आप लोगों के सामने जिला पंचायत उपाध्यक्ष का भी दायित्व है, साथ ही संगठन का भी मैं दायित्व में रही हूँ, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का। और इस दौरान मुझे अपने प्रधानमंत्री, अपने भाजपा के कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, विपक्ष में रहकर भी और सत्ता में भी रहकर। किरण जी, घर का जिम्मेदारी और बाहर का जिम्मेदारी कैसे ये सब मैनेज करती हैं? महिलाएं तो होती ही हैं संघर्षशील और गृहस्थ जीवन का भी पालन करती हूँ। गृहस्थ में भी बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, उनके भी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखते हुए राजनीतिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी बराबर बैलेंस बनाकर चलूं, ऐसा हमेशा से प्रयास रहा है और अभी तक परिवार का सहयोग और लोगों का आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में उल्लास नव भारत साक्षरता के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा का उद्देश्य उम्रदराज महिला और पुरुषों को साक्षरता के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रेरित करना है। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया गया है।
ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सके और सामाजिक विकास में योगदान दे सके। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समुदाय में साक्षरता की दर बढ़ाने के लिए भी एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। जी, ये आज जो असाक्षर लोग हैं उनकी आज परीक्षा चल रही है, पूरी राष्ट्रव्यापी परीक्षा है। ये उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जगह आज परीक्षा 10 बजे से 5 बजे तक संपन्न हो रही है ना। इसमें बहुत उम्र के भी हैं, है ना, 15 साल से ये 18 साल से ऊपर के भी हैं और 80 साल 82 साल के भी परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और किस टाइप का पूछा जा रहा है, कुछ है क्या सवाल? सवाल बहुत ही सामान्य है, जो वो इन क्लासों में साक्षरता क्लास जो हुआ है उसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं और बनाया जा सकता है। भी उल्लास के अंतर्गत साक्षरता मिशन के अंतर्गत आज हमारे यहाँ भी पेपर हो रहे हैं। 27 परीक्षार्थी हैं, जिसमें से 9 बजे 10 बजे से पेपर आरंभ हुआ है और अभी लगभग 12-15 की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो पेपर मतलब देने आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनकी उम्र 70-65 की उम्र के हैं, 70 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब पेपर देने आ रहे हैं, ये कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि उनकी व्यस्तता है, काम में जाते हैं और इसलिए उन लोग को क्या है ज़्यादा समय नहीं रखते, पेपर दिलाते हैं और चले जाते हैं। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में झेरिया यादव समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवक युवतियां शामिल होने के लिए पहुंचे, जिन्होंने समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपना परिचय साझा किया। सम्मेलन का उद्देश्य समाज के युवा वर्ग को एक मंच पर लाना था, ताकि वे आपस में मिलकर अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर सके और एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सके। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने अपनी शिक्षा, पेशेवर जीवन और सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताया, जिससे समाज के युवाओं के बीच आपसी संपर्क और सहयोग की भावना मजबूत हो सके। इस आयोजन को लेकर समाज के सदस्यों में जागरूकता देखने को मिली। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज से संबद्ध महानगर इकाई राजनांदगांव के तत्वाधान में आज राजनांदगांव की पावन धरा में बहुत ही सुंदर परिचय सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन राजनांदगांव महानगर इकाई द्वारा किया गया है। इस पूरे आयोजन में आज बहुत से लड़का लड़की मन अपन पिता मन के साथ में, अपन पालक मन के साथ में परिचय देबर ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए है। बहुत बढ़िया गरिमामय कार्यक्रम है। पूरा छत्तीसगढ़ में झेरिया यादव समाज द्वारा ये प्रकार के कार्यक्रम लगातार किए जाते हैं। ये में एक बात के संदेश दिए जाते कि हमारे समाज के लोग लइका मन अपन समाज के अंदर ही शादी करे, सांस्कृतिक के साथ साथ संस्कार ला भी बढ़ावा दे बारे कार्यक्रम ला आयोजन किए जाते। बढ़िया आयोजन करे है, शानदार आयोजन करे है। भविष्य में आदर्श विवाह के माध्यम से कार्यक्रम ला आगे बढ़ाई, सामाजिक सम्मेलन और सामाजिक एकता ला मजबूत करी, ये हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी सामाजिक बंधुओं से यही कहना चाहती हूँ कि ये आयोजन सभी जिला में होना चाहिए। इससे क्या है कि प्रेम व्यवहार बढ़ता है और युवक युवती परिचय सम्मेलन से जो युवक और जो युवती हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस माध्यम से विवाह के बारे में हम बताते हैं और अपने समाज के लोगों से हम जुड़ते हैं। और क्या है, हम ये भी बोलना चाह सकते हैं कि यह समाज में अच्छा संदेश जाता है। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत राजनांदगांव पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर ठग को पुणे शहर से गिरफ्तार किया है। यह ठग कंबोडिया में रहकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाता था और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करता था। आरोपी की गिरफ्तारी 10 करोड़ की ठगी के मामले में की गई है। बता दें कि मामले में पहले ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल, एटीएम और सिम कार्ड बरामद किया है, जो आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिलहाल पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूर्व में हमारे राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गैंग जो कंबोडिया से संचालित हो रहा था,
उसके पूर्व में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में हमारे द्वारा एक और आरोपी अलकेश कुमार प्रेमजी, ये भी वलसाड़ गुजरात के रहने वाले हैं। ये 2025 से कम गया हुआ था और ये वापस आया भारत देश में। तो जैसे ही यहाँ आया हमने उसे यहाँ गिरफ्तार किया है और पूर्व में 4 आरोपियों के साथ में इसे 5वां आरोपी हमने पकड़ा है। लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी थी, उसी सिलसिले में इसी गिरफ्तारी की गई। और भी गिरफ्तारियां अभी हमारी विवेचना कंटिन्यू जारी है, जिनके भी नाम आएंगे आप उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।